रियली बाबा, मैंने मार्केट से पैसा उठा लिया है और मार्केट से भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। देख लेना आप लोग, हमारा कैंपेन एकदम वर्ल्ड क्लास होगा। लेकिन नेत्रा से मॉडलिंग करवाने का आइडिया तुझे आया कैसे? अरे भाई वो तो फिल्म स्टार है। हाँ, उसे एड में तो कभी देखा नहीं। एग्जैक्टली बाबा, वही तो, एड में उसका फेस ज्यादा एक्सपोज नहीं है और फिर उसके नाम के साथ एक स्टार वैल्यू भी जुड़ी हुई है। मेरे दिमाग में उसका ख्याल नहीं आता, लेकिन वो आपसे मिलने हॉस्पिटल आई थी और फिर शेखर से वो बात भी करती रहती, बस तभी मेरे दिमाग में उसका ख्याल आया और वो मान गई। बाबा इतना आसान नहीं था, क्योंकि नेत्रा ऐड तो करती नहीं, लेकिन मुझे शेखर की वजह से उम्मीद थी, इसीलिए मैंने हिम्मत की और उसने प्राइस को लेकर भी जिद नहीं की। बाबा ये कमाल है शेखर की दोस्ती का। वाह भाई, अपना शेखर भी काम का आदमी निकला। अरे बहुत काम का आदमी है वो तो, शेखर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इनफैक्ट उसने मुझे अपनी दादी से मिलवाया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं घर का आदमी हूँ। यही तो बात है हमारे शेखर में, जहां जाता है सबका दिल जीत लेता है। क्यों जिया? अरे अब जिया क्या बोलेगी, नेत्रा हमारे साथ है, जिया की तो छुट्टी हो गई। बोल देना मानस से। नेत्रा का फोन। नेत्रा जी, आपकी उम्र बहुत लंबी है। क्यों? आप मुझे याद कर रहे थे? मेरा तो ऐसा है जी, जब से आपने कैंपेन के लिए हाँ कहा है तब से सिर्फ आपको ही याद कर रहा हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर अपने भाई को भी दे दीजिए, हमेशा मुंह फुलाए बैठा रहता है। उसकी बात का बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सीरियस जर्नलिस्ट टाइप का आदमी है, एंग्री यंग मैन। इनफैक्ट अभी भी मुझे गुस्से से देख रहा है। शेखर वहाँ है? आप बात कीजिएगा। नहीं, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि सतीश से मेरी बात हो गई है, आपकी एड फिल्म के लिए वही मेरे कपड़े डिज़ाइन करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल डेडली हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यू डोंट हैव टू से दैट। एनीवेज, मैं फ़ोन रखती हूँ। बाय। क्या हुआ समर? उसने टॉप डिजाइनर से बात की है, हमारी एड के लिए पर्सनल इंटरेस्ट ले रही है। तो उसमें बड़ी बात क्या है? हमारे शेखर में कोई खास बात है, हर कोई उसमें दिलचस्पी लेने लगता है। भाई वो फिल्मी लोगों पे ज्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए, खास करके नेत्रा। आज यहाँ तो कल हैदराबाद, अगर कल वो हैदराबाद चलेगी तो कहीं हमारा काम बीच में ना रुक जाए। वैसे भी मुझे उसका टेम्परामेंट कुछ पसंद नहीं है। तू उसको इतनी अच्छी तरह जानता है? वो मैं अरे वो इतना पर्सनल इंटरेस्ट ले रही है और तू कह रहा है कि नहीं। भाई मैं एक्सक्यूज मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये आप क्या कर रही हैं मैम? फिल्म की डेट्स कैंसिल कर दूं? वीके, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा एडजस्ट कर लो, उन्हें कोई और डेट्स दे दो। लेकिन क्यों मैम? ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। माना कि ऐड फिल्मों से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पोजीशन फिल्मों की वजह से है। आपके पास फिल्में हैं तो ऑफर्स भी आते रहेंगे। वीके, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ उतना ही करो जितना तुम्हें कहा जाए। आपके करियर की जिम्मेदारी मुझ पर है, प्रोड्यूसर्स को जवाब मुझे देना पड़ता है। मैम, आपकी बहुत फिक्र रहती है मुझे। और होनी भी चाहिए, इसी की तुम्हें तनख्वाह भी मिलती है। अब ज्यादा बातें मत बनाओ और जो तुमसे कहा गया है वो करो। ओके मैम। बीके को तो मैंने जाने को कह दिया, लेकिन अब मुझे तुमसे ये पूछना ही पड़ेगा, तुम चाहती क्या हो? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? तो और कैसे पूछूं? तुम्हें क्या लगता है ये कैंपेन तुम्हें शेखर के करीब ले जाएगा या जिया और शेखर के बीच दूरी पैदा करेगा?
पता नहीं दादी, ये कैंपेन क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने ये कैंपेन प्लान नहीं किया है। ये खुद ब खुद मेरे पास आया है, और अब जब आया है तो हो सकता है इसमें भगवान की कोई मर्जी हो। मैं जागरण में जा रही हूँ, सोने से पहले खाना जरूर खा लेना। किसका फोन है? तुम्हारा है? तो बात यहाँ तक आ पहुंची? कहाँ तक? तुम मेरे सामने उसका कॉल भी नहीं ले सकते? कम ऑन जिया, मैं उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं रूम के बाहर चली जाती हूँ। जी अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। अगर वो मुझे फोन करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? और उसे कंपनी के लिए सेलेक्ट करने का डिसीजन मेरा नहीं था, भाई का था। उसका नाम सुन के मैं भी उतना ही हैरान हुआ था जितने की तुम हुई हो। लेकिन उसका ही नाम क्यों? दुनिया में और भी तो मॉडल्स मौजूद हैं। क्योंकि वो शेखर की दोस्त है, वो मना नहीं करेगी, उसे अप्रोच किया जा सकता है। शेखर की वजह से वो कैंपेन में खास दिलचस्पी लेगी, बड़े बड़े डिजाइनर से बात करेगी, है ना? जी हाँ, तुम गीता का सार है कि मनुष्य को सुख और दुख दोनों से परे रहना चाहिए। पर सावित्री देवी, तू दुख तो दुख, सुख में भी अपना आपा खो देती है। अरे जरा सी खुशी मिली नहीं कि इतना खा लिया। अब इस एसिडिटी का क्या करूं? हे भगवान, इतनी रात को कौन आया? हाँ मैम, शेखर साहब के लिए फोन। अच्छा, इतनी रात में? जाओ। आधी रात को फूल आए। तो शेखर फ्रॉम नेत्रा। जिया प्लीज मेरा भरोसा तो करो। जिया तुम जानती हो आज ऑफिस में मेरा पहला दिन था। मैं खुद नहीं जानता कि ऑफिस में आजकल चल क्या रहा है। तो उन्हें ये आइडिया आज ही आया? जी इसमें मेरी क्या गलती है? समर भाई ने आज तक मुझसे ब्रांड एम्बेसडर का जिक्र नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ भी कहा होता तो... चलो वो बात जाने दो, लेकिन नेत्रा तुम्हें बार बार क्यों फोन करती है? क्या इसमें भी समर भैया का हाथ है? जिया, आज के बाद नेत्रा कभी मुझे फोन नहीं करेगी, कभी मुझसे बात नहीं करेगी। इस घर में कभी नेत्रा का जिक्र नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू। उसके लिए मुझे कुछ वक्त की जरूरत है। आई नीड सम टाइम। जिया। शेखर बेटा, तुम्हारे लिए फूल हैं। इतनी रात गए? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। फिर मुझे लगा दोस्ती इतनी गहरी होगी कि रात पे रात एक दूसरे को फूल भेज सकते हो। भेजे किसने? नेत्रा ने। तो ये फोटोग्राफ्स देख के जिया नाराज हुई होगी। भाभी, अब तक आप सोई नहीं? तुम भी कहाँ सोई अभी तक? मैं तो... जी वो मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें एक किताब दी थी, मुझे मिल नहीं रही। जरा की देख दो। भाभी, आप नाश्ते में क्या खाएंगी? वो नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा मैं तैयारी अभी कर लूं। अभी तो नाश्ते का नाम भी मत लो जिया, वरना मुझे अभी से भूख लगने लग जाएगी और मैं अभी नाश्ता करने लगूंगी। फिर भी आप बताइए ना। जिया
मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या पूछे जा रहे हो शेखर? चुपचाप जाके सो क्यों नहीं जाते? ये घर अजीब है, दिन में कोई घर में रहता नहीं और रात में सब भूत की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। जाओ जाके सो जाओ। हे ईश्वर, आपको लग रहा होगा मैं आपसे कुछ मांगने आई हूं, पर इस बार मैं आपसे मांगने नहीं बल्कि आपका शुक्रिया अदा करने आई हूं उस मदद के लिए जो आप पहले ही कर चुके हैं। सब सच कहते हैं, आप तो बिना कहे सुनते हैं, बिना मांगे ही देते हैं, पर हम मूर्ख प्राणी समझ नहीं पाते। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। मुझे जब जब लगा कि आपकी महिमा का अंत हो गया, आपने कोई नया ही करिश्मा कर दिखाया। शुक्र है प्रभु, शुक्र है तेरा प्रभु। मम्मी, आपकी दूसरों को परेशान करने की आदत नहीं गई ना? अब इतनी रात गई और कोई नहीं मिला, भगवान जी को परेशान करने चले आए। अरे भगवान के लिए क्या रात और क्या दिन, जब मन में श्रद्धा जगी दर्शन करने चले आए। हाँ, श्रद्धा जगी। बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? मैं तेरे लिए खुश हूँ डब्बो, बहुत खुश हूँ। मेरे लिए? मेरी जिंदगी में तो ऐसी कोई बात नहीं मम्मी जिसके लिए आप इतनी रात के भगवान जी को थैंक यू बोलने चले आओ। नहीं डब्बो, मैं लेटी हुई थी, मुझे अचानक तेरी जिंदगी का ख्याल आया। तुझे भगवान ने कितना अच्छा घर दिया है ना, इतने बढ़िया सास ससुर दिए, शेखर और जिया जैसे भाई भाभी दिए। सच मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ डब्बो, बहुत खुश हूँ। अगर आप इतने सीधे होते मम्मी तो बात ही क्या थी। पता है इस उल्टी खोपड़ी में जरूर कोई नई चाल आई होगी। सफेद रंग तो सिर्फ आपके झूठ का है, मन में तो पक्का कुछ न कुछ काला होगा। हे भगवान, इनकी रक्षा करना, जैसी भी है मेरी मम्मी है। अब आप इस वक्त भगवान को डिस्टर्ब मत करो, भगवान जी अभी सो रहे हैं। चलो आप भी चल के सो जाओ, चलो ना। आज की रात किसी को नींद नहीं आएगी डब्बो, किसी को नहीं। हेलो। हेलो। बोलो, कैसे फोन किया? ऐसे ही सोचा पूछ लूं वो फोटोज वाली मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई या नहीं। हाँ, वो तो हो गई। वो तो हो गई मतलब कुछ और बात हुई है क्या? मानस, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। मैं किसी से बात करना चाहती थी। क्या बात है जिया? पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिया हुआ क्या है? मानस, शेखर ने मुझे बताया कि वो नेत्रा है ना, शेखर से प्यार करती है। मानस, तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या फिर इस बात का तुम्हें पहले से पता था? हाँ जी, मुझे इस बात का पहले से पता था। मानस, और तुमने मुझे बताया तक नहीं? शेखर ने मुझे मना किया था। शेखर ने? हाँ, उसने मुझसे कहा था कि वो सही वक्त आने पर तुम्हें खुद ही बता देगा। वो बात को और बिगाड़ना नहीं चाहता था। और वैसे भी ये सिर्फ नेत्रा की तरफ से, शेखर की तरफ से कुछ नहीं। जिया, शेखर तुम्हें सिर्फ तुम्हें प्यार करता है, तो तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे किस बात की फिक्र करनी है और किस बात की नहीं, अब ये तुम तय करोगे मानस। नो जिया, तुम और तुम्हारा दोस्त शेखर जितनी बात मुझसे करनी थी कर ली, और जो बात छुपानी चाहिए छुपा ली। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? इतनी रात का है, अंदर आओ ना। इतनी रात का? तुम जो मुझे बार बार फोन कर रही, मैंने तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश की कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी समझ में नहीं आता, फिर भी ऐसी हरकत करने का मतलब क्या? अनजान मत बनो,
ये ड्रामेबाजी अपनी फिल्मों के लिए बचा के रखो, ओके? शेखर, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें देर रात फोन किया, ठीक है, लेकिन आखिर मैंने किया क्या है? Why you behaving like this? क्या किया? तुमने अपनी और मेरी फोटोग्राफ्स खिंचा के जिया को भेजी ताकि वो फोटोग्राफ्स देख के जिया और मेरे बीच में डिफरेंसेस पैदा हो जाएं। क्या? कौन सी फोटोग्राफ्स? शेखर, तुम क्या कह रहे हो? नमस्ते आंटी। आंटी जिया कहाँ है? क्या है ना आंटी, मुझे जिया से अभी मिलना है। सॉरी, मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट के डिस्पैच है सुबह। इस वक्त बेटे जिया तो अभी सो रही होगी, और कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो मैं उसे नहीं जगाऊंगी। शी इज प्रेग्नेंट बेटा, उसे रेस्ट की जरूरत है, कुछ तो ख्याल करो उसका। अरे आंटी, उसका ख्याल क्या, मैं तो आपके खानदान का भी ख्याल रख रहा हूँ। खानदान का? हाँ आंटी, आपने वो अभिमन्यु का किस्सा तो जरूर सुना होगा। हाँ? कैसे उसने अपनी माँ के पेट में लड़ाई करनी सीख ली थी। वैसे ही अगर जिया का होने वाला बच्चा हम दोनों की बिजनेस टॉक सुनेगा तो वो भी तो बिजनेस के सीक्रेट समझ जाएगा, और पैदा होते ही पांडे फैमिली का बिजनेस संभालेगा, है ना? बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। मैं जाती हूँ, जिया को बुला के लाती हूँ, तुम बैठो यहाँ पर। आंटी एक मिनट, घर पे कॉफी है? हाँ, पर क्योंकि आंटी आपके हाथ की एक गर्मा गर्म कॉफी पीनी है, इस बार तो नसीब में नहीं हुई। ठीक है, तुम जाओ, जिया से बात करो, मैं लेके आती हूँ। ओ आंटी थैंक यू, तुसी ग्रेट हो। अच्छी तरह देख लो ताकि पहचानने में कोई गलती ना हो। ये वही पिक्चर्स हैं जो जिया को मिली थी। अब ये मत कहना कि इन तस्वीरों के बारे में कुछ नहीं जानती। शेखर, मैं सच में इनके बारे में कुछ नहीं जानती। शेखर, बिलीव मी, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, फिर तो शायद तुम जिया की उन तस्वीरों के बारे में भी कुछ नहीं जानती होगी जो तुम्हारी दादी के हाथ लगी थी। कह दो कि कुछ नहीं जानती उन तस्वीरों के बारे में। तुम जानती हूँ, उन तस्वीरों के बारे में मैं जानती हूँ। मैं उस औरत को देखना चाहती थी जो तुम्हारे और मेरे बीच खड़ी है, बस। इसके अलावा उन तस्वीरों का और कोई मकसद नहीं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। मेरे और तुम्हारे बीच, शायद उसी बीच को खत्म करने के लिए तुमने ये तस्वीरें जिया को भेजी। ये सच नहीं है शेखर, मैं सिर्फ जिया को देखना चाहती थी, बस। जिया, तुम? जिया प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे गलत मत समझो। मैं कुछ नहीं समझ रही मानस, और कुछ समझना भी नहीं चाहती। जिया देखो, शेखर ने मुझे मना किया था, और मैं वैसे भी खुद चाहता था कि शेखर इस बारे में तुम्हें खुद ही बताए, वरना शायद तुम्हें और बुरा लगता। तुम्हें मेरे अच्छे बुरे की परवाह थी या फिर अपने दोस्त की फिक्र? मानस, तुम सब एक जैसे हो। ओके, शेखर कहाँ है? वही तुम्हें समझाएगा। कहाँ है शेखर? मेरा यकीन करो। कैसे करूं मैं तुम्हारा यकीन? शेखर, मैं सच कह रही हूँ। अगर मैंने एक बात मान ली है तो मैं दूसरी भी मान लेती। अगर मैं उसकी जिम्मेदार होती तो। शेखर, प्लीज बिलीव मी। नेत्रा, है ना?